हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल जीएसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं ओएमआर उत्तरक पत्रक पर आधारित अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसका समय 3 घंटे का है। पूर्णांक 20 + 50 में है, यानी कि 20 नंबर ओएमआर और 50 नंबर क्या है आपके डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न। तो ये जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, इसको हम बहुत फास्ट तरीके से क्या काम करेंगे, सॉल्व कराएंगे। और आप लोग क्या काम करेंगे, जिनके यहाँ पेपर हो चुका है वो सब बच्चे अपने उत्तर का मिलान करेंगे, और जिनके यहाँ अभी पेपर नहीं हुआ है उन सभी के लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि आपके एग्जाम में भी इसी टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए और पूरा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके परीक्षा में काफ़ी क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। अब चलिए देखा जाए, इसके कुछ नोट हैं, दिशा निर्देश होते हैं हर काम करने के लिए। तो पहला का इसमें का है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों का एवं खा में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पीय प्रश्न तथा खंड खा में जो है वर्णनात्मक प्रश्न है। गा है बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर ओएमआर सीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। तो कहने का मतलब जो 20 नंबर का क्वेश्चन है वो ओएमआर बेस का है, जिसके लिए आप लोगों को परीक्षा में ओएमआर दिया जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन ओएमआर बेस के हैं बहुविकल्पीय, उन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपने क्या काम करेंगे, ओएमआर सीट पर लगाएंगे, इसमें गोला काला करेंगे। इसमें चलिए देखते हैं। इसके पहले हम कुछ मोटिवेशनल लाइन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, उसे आप ज़रूर सुन लीजिए, क्योंकि देखिए परीक्षा के दौरान बच्चे काफ़ी स्ट्रेस में गुजरते हैं। इसलिए क्या है कि स्ट्रेसफुल ज़िंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं कुछ प्रेरणादायक लाइनों की ज़रूरत होती है। तो परीक्षा के माहौल में तनाव मुक्त होने के लिए आप लोग जीएसपी एकेडमी के साथ जुड़िए और अपना फ़ायदा उठाइए। इस चैनल के माध्यम से आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा आदि परीक्षा के मॉडल पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करिए इस चैनल के माध्यम से। जो लाइन है मोटिवेशनल लाइन, वो है क्या, गन्ने में जहाँ गांठ होती है वहाँ रस नहीं होता, और जहाँ रस होता है वहाँ गांठ नहीं होती। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है मेरे दोस्त, जहाँ बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता, जहाँ बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होता। देखिए, बिना पढ़ाई किए हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति ये कहे कि बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के कुछ कर सकता है तो नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हर जगह कुछ ना कुछ ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ ना कुछ आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको शिक्षा के माध्यम से ही मिल पाएंगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। पहला क्या है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो क्या है, चारों ऑप्शन हम पढ़ करके सुना देंगे और उसमें जो ऑप्शन सही है उस पर हम बोलेंगे टिक लगाने के लिए। जब हम टिक लगाएंगे तो आप लोग उस ऑप्शन को टिक करिएगा। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? 1779 में, 1789 में, 1780 में, 1799 में। तो फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, आप लोग इस पर टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन संबंधित था फ्रांस से, इटली से, जर्मनी से कोई नहीं। तो इसमें राइट ऑप्शन आप लोग टिक कर लेंगे, फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। तो यहाँ 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न संख्या 4 है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं? तो वंदे मातरम गीत के लेखक आप सभी को जानकारी होगा कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। लेकिन 3 ऑप्शन और दिया गया है, शरत चंद्र चटर्जी। चटर्जी देख करके आप लोग ए ऑप्शन पर मत टिक करिएगा, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
5 है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1944, 1940, 1945, 1946। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की बात की जाए तो कब हुआ था? तो वर्ष 1944 में हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं? 6, 7, 8, 9। तो प्रश्न संख्या आप लोग 6वें का उत्तर सही टिक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 7 संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। तो इसमें क्या है? संघीय शासन प्रणाली में जो मतलब केंद्र शासित राज्य जो होते हैं, जैसे आपका दिल्ली है, ये सब राज्य हैं, पुडुचेरी है, तो यहाँ सब जो राज्य केंद्र शासित राज्य हैं उनमें क्या है? शक्तियों का विभाजन जो है केंद्रीय राज्य के मध्य होता है, एक राज्य व अन्य राज्यों के मध्य होता है, विधायिका एवं कार्यपालिका में, विधायिका एवं न्यायपालिका में। तो इसमें से राइट ऑप्शन 7वें प्रश्न का क्या हो जाएगा? 7वें का ये राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 8वां प्रश्न, वियना की संधि कब हुई थी? तो 8वां प्रश्न में जो ऑप्शन दिया गया है 1814, 1815, 1816, 1817। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1815। अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रश्न संख्या 9 भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1990, 1992, 2004। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1992, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव, हिंसा, दल बदल, उपयुक्त सभी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11वें का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 12वां क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो देखिए जो काली मृदा की बात है वो क्या है? दक्षिणी भारत के राज्यों में अधिक पाई जाती है। तो इसमें महाराष्ट्र दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार मतलब दलहनी फसलों की चर्चा हो रही है। तो फलीदार क्या है? दालें, ज्वार, मोटे अनाज, चावल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो इसमें आप लोग सही टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थोरियम। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 15 है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाह्य व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो गया, आंतरिक व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15वें का सी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जो दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। तो प्रश्न संख्या 16वां का उत्तर हो जाएगा बी, श्रीलंका। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? तो श्रीलंका ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है रोजगार की शर्त, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों के नियोजित श्रमिक की संख्या। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, उद्यमों का स्वामित्व। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 18 है स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधी अधिकतर
निर्णय लिए जाते हैं बैंक द्वारा सदस्यों द्वारा गैर सरकारी संस्था उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए स्वयं सहायता समूह, जो कि हर गांव में एक स्वयं सहायता समूह 2-4 स्वयं सहायता समूह हर गांव में चल रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और कुछ सदस्य होते हैं। तो इसमें जो भी निर्णय लेने की बात होगी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सदस्यों द्वारा ही लिया जाएगा, ना कि बैंक गैर सरकारी संस्था और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी सदस्यों द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 19। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी भोपाल है। तो भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है। महाराष्ट्र की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, राजस्थान की राजधानी भोपाल नहीं है, इसमें मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन जो OMR का था वो हो चुका। अब आगे खंड बा का वर्णनात्मक प्रश्न है, इसको हम पढ़ करके सुनाएंगे तथा कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। बाकी प्रश्नों का उत्तर आप लोग को अपने टेक्स्ट बुक या नोटबुक आदि की सहायता से स्वयं तैयार करना होगा। तो इसमें क्या है, प्रश्न एक है वर्णनात्मक प्रश्न, लगभग 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो पहला इसमें हो जाएगा, जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, उल्लेख कीजिए, अथवा जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए वन्य जीव संरक्षण की बात की जाए तो वन्य जीव संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितने भी इस धरातल पर जीवधारी हैं सब क्या है, हमारे पारितंत्र के हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं अगर उनकी विलुप्ति हो जाएगी तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए क्या है, वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और भारत सरकार ने कई जीवधारियों पर क्या है, वन्य जीवों को मारने के लिए कानून पारित कर दिया, जिससे कि अगर कोई भी व्यक्ति वन्य जीवों को मारता है तो क्या है, उसका आजीवन कारावास तथा कुछ आर्थिक जुर्माना आदि दिए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। इसमें जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3 है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताइए, अथवा लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है। ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यापार अवरोधक क्या है तथा सरकार इसे क्यों लगाती है। ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, जिसमें भी अथवा करके दिया गया, अथवा का मतलब क्या है, एक ही करना है उपयुक्त दोनों में से जो भी है। अब चौथा का देखिए, संगठित तथा असंगठित क्षेत्रक में अंतर, तो ये तो लिखना ही पड़ेगा, या तो फिर आप दूसरा प्रश्न अथवा करके जो दिया गया है, व्यापार अवरोधक क्या है तथा सरकार इसे क्यों लगाती है, ये प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखा जाए, वर्णनात्मक प्रश्न ये भी हैं जो कि दूसरे प्रश्न हैं, और उसके बाद जो है इनका उत्तर 150 शब्दों में लिखना, क्योंकि देखिए जब 150 शब्दों में लिखना तो भाई नंबर भी बढ़ेगा। तो यहाँ 6 नंबर का हो गया, जबकि ऊपर सब 4-4 नंबर के थे। इसमें 5वां प्रश्न है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर एक निबंध लिखिए, अथवा भूमि संसाधन के महत्वों का वर्णन कीजिए। तो महात्मा गांधी की सत्याग्रह जो इन्होंने किया था गांधी जी ने, उसी पर क्या काम करना है, निबंध लिखना है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 6, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न हो जाएगा। इसमें अथवा दिया गया है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो प्रश्न संख्या 7 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। इसमें आगे देखा जाए अथवा करके दिया गया है, फिर कुछ प्रश्न और हैं जो कि क्या है, भारत में
सॉरी फ्रेंड्स, क्या है स्क्रीन जो है हमारा स्क्रॉल हो गया था, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा कष्ट के लिए खेद है। इसमें हम लोग आगे देखते हैं, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, एक योजना चलाया, सौर घर योजना। इसमें जो है सौर ऊर्जा के द्वारा ही घरों तक विद्युत की सप्लाई होगी। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं उस योजना का भी जिक्र कर देंगे तो आपका आंसर और बेहतर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए फ्रेंड्स, इधर के प्रश्न को हम ऐसे पढ़ करके ही सुना दिए, क्योंकि होगा क्या, अगर मान लीजिए इसका आंसर भी उपलब्ध कराया जाए तो वीडियो काफ़ी लंबा होगा, जो कि 3 घंटे का पेपर है, तो 3 घंटे सॉल्व करने में भी लगेंगे कहीं ना कहीं, इसलिए वीडियो बहुत लंबा होगा। तो हमें उम्मीद है आप लोग के विद्यालय में पढ़ाई हुआ होगा, आप सब नोटबुक के माध्यम से इसको तैयार कर लेंगे या टेक्स्ट बुक के माध्यम से तैयार कर लेंगे इन सभी प्रश्नों का। बाकी जो बहुविकल्पीय प्रश्न में आप लोग को कठिनाई उठाना पड़ता है, तो उसके लिए समाधान हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोग को मिल ही रहा है, वो भी निःशुल्क और बहुत कम समय में। अगला इसमें 8वां प्रश्न है, धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और उसी में अथवा दिया गया है, मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, देखिए ये जो प्रश्न है ये मानचित्र वाला प्रश्न है। तो मानचित्र वाले प्रश्न को देखिए, हमारे पास क्या है, मानचित्र इस समय उपलब्ध नहीं, हमको मार्केट से मानचित्र लाना पड़ेगा, जिस अभी हम ला नहीं पाए, जिस कारण से, नहीं तो इसी दौरान मानचित्र कैसे भरा जाता है, मानचित्र भर करके आप लोगों को दिखा देते इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन चलिए इस वीडियो को अब देख लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम एक मानचित्र कैसे भरें, मानचित्र में गलती करने से कैसे बचें, इस प्रश्न का उत्तर करा देंगे। तो 9वां प्रश्न क्या है, 9वें का आ, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था, यानी कि भारत में वह कौन सा स्थान है जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था। नेक्स्ट खा वाला है, वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, ये है। अगला प्रश्न क्या है, वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहां ताजमहल स्थित है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है सबको जानकारी होगा, उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो भारत का जो मानचित्र है, उत्तर प्रदेश उसमें जहां लोकेशन है और आगरा जहां है उसी पर आप लोग क्या लिख देंगे, आगरा लिख देंगे वहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अगला प्रश्न इसमें क्या है, अंगा, वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ। अगला प्रश्न देखा जाए इसमें 9वें का खा रहेगा, यहाँ आधे दिया गया है, दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। खा का है, भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम SSS चिन्ह द्वारा, यानी कि भारत के किसी भी एक परमाणु ऊर्जा, जैसे तारापुर में स्थित है तो भारत में तारापुर जहाँ पाया जाता है वहाँ ऐसे SS सिंबल आप बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर चिन्ह, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है तो लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत के नक्शे में कहाँ है, वहाँ आप ये सिंबल बना देंगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा का गा है, सलाल बांध चिन्ह द्वारा, सलाल बांध जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ ये चिन्ह बना देंगे भारत के नक्शे में। अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत की एक नदी, तो नदी का सिंबल जो दिया गया है ये इस प्रकार के द्वारा, दक्षिणी भारत की एक नदी, जैसे क्या है, ताप्ती नदी है, नर्मदा है, ये सब नदियां जो है आप दक्षिणी भारत की नदियां हैं तो उसे क्या काम करेंगे, ऐसे सिंबल बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर खा है, गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य चिन्ह द्वारा दर्शाइए। तो क्या है, गेहूं उत्पादन में प्रथम राज्य पंजाब है, तो पंजाब को आप भारत में जो पाया जाता है नक्शा में, भारत के नक्शा में पंजाब, उसे ऐसे त्रिभुज के चिन्ह द्वारा दर्शा देंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और देखिए इस पेपर में क्या है, प्रश्न संख्या 9 का आ और बा हो गया, यहाँ तक ही थे।
जितने भी प्रश्न आए हमने सब करा दिया। अब इसी प्रकार से नया नया वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। चलिए मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।